हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है पयाम आखिरी। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकाथुरुन फिल अमवालि वल औलाद कमथलि ग़ैथिन अअजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु थुम्मा यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रन थुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, खुतबे मसनूना के बाद सूरह अल हदीद की आयत नंबर 20 आपके सामने तिलावत की। इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसान की जिंदगी के हर दौर की दिलचस्पी का मरकज बना। इंसान को बचपन में क्या पसंद है, नौजवानी में क्या पसंद है, जवानी में क्या पसंद है, अधेड़पन में क्या पसंद है, बुढ़ापे में क्या पसंद है, अल्लाह ने सबको एक आयत में रखा है। आइए पहले इस आयत को देखते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन। मेरे बंदो, याद रखो, दुनिया की जिंदगी तो खेल है, व लहवुन तमाशा है, व ज़ीनतुन ज़ाहिरी सजावट है, डेकोरेशन है, अट्रैक्शन है। बच्चा पैदा होता है, होश की दुनिया में आते ही बच्चे के लिए हम खिलौना लाते हैं जो उसकी उम्र के एतबार से इंप्रूव होता है। बचपन का पूरा दौर खेल का दौर, बच्चे को कोई टेंशन नहीं, कमाना कैसे है, घर में खाना कैसे आएगा, बच्चे को क्या टेंशन है, बच्चे को खाना है, खेलना है, सो जाना है। अल्लाह ने कहा दुनिया की जिंदगी खेल है, तुम्हारी जिंदगी का एक वो दौर था, तुम्हारी जिंदगी का एक ही मकसद तक खेलना है।
बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक अगर कोई काम ना दिया जाए, खेल दिया जाए, तो वो खेलते खेलते नहीं थे। उस वक्त उनकी जिंदगी का टारगेट खेल। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 12 साल का हो गया, 14 साल का हो गया। अब उसकी दिलचस्पियां थोड़ी बदलने लगी। अब खेल से आगे का मरहला आ गया। वलहवुन, अब तमाशा उसको पसंद आने लगा। अब दिल लगी की बातें उसको अच्छी लगने लगी। अब वो खेल से एक स्टेप आगे बढ़ गया। फिर और आगे बढ़ा, 18 साल का हो गया, 20 साल का जवान राना हो गया। अब अपने हेयर स्टाइल के ऊपर भी तवज्जो देने लगा। अब दर्जी के अपने कपड़ों पर ध्यान देने लगा। अब अपने लाइफ स्टाइल और अपने कपड़ों के स्टाइल पर वो गौर करने लगा। वज़ीनतुन, अब उसकी जिंदगी में जीनत का दौर शुरू हुआ। अच्छा दिखना है, बनना है, संवरना है, लिबास पर तवज्जो देनी है, अपनी हैयत पर तवज्जो देनी है, अपनी शक्ल पर तवज्जो देनी है। आईने के सामने बड़ी देर तक अपने आप को देर तक देखता रहता है। वज़ीनतुन, एक दौर वो है तुम्हारी जिंदगी के, जब तुम्हारी जिंदगी का मकसद है जीनत। फिर और आगे बढ़ा, शादी हो गई, कारोबार की दुनिया में आ गया, बिजनेस की जिंदगी, बिजनेस की दुनिया में आ गया। वतफाकुरुन बैनकुम, अब एक दूसरे के ऊपर फख्र करने का दौर आया। मेरे बड़े अब्बू के लड़के आज 5-5 मशीन के मालिक है, मेरे घर में भी 10-10 मशीन होनी चाहिए। उन्होंने लोता में प्रॉपर्टी खरीद ली, मेरे पास भी बजटिया में प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो 5 लाख कमा रहा है, मेरे पास 10 लाख रुपए होने चाहिए। अब जमीन में, जायदाद में, कारोबार में, पैसे में अब होड़ लग गई, अब कंपटीशन होने लगा। वतफाकुरुन बैनकुम, अब फख्र का दौर आया। फिर और आगे बढ़ा, बच्चे भी बड़े हो गए, पोते पोतियां हो गए, नवासे नवासियां हो गए। अब 40 के पार होने लगा, 50-60 की उम्र होने लगी, अब बुढ़ापा आ गया। अब तो बच्चे कमा रहे हैं, अब तो लाइफ सेटल है, अब तो बस एक ही धुन है, व तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद। अब माल ज्यादा से ज्यादा कैसे आए, अब मेरी आलो औलाद कैसे बढ़ जाए, मैं ज्यादा बच्चों का, ज्यादा आलो औलाद वाला कैसे बन जाऊं और ज्यादा माल वाला कैसे बन जाऊं। ये है इंसान की जिंदगी के मुख्तलिफ दौर की तवज्जो, दिलचस्पी। और हर दौर के बाद के दौर में जब इंसान पहुंचता है, जवान होता है तो सोचता है यार बचपन में खाली खेलता था, जिंदगी का कोई मकसद नहीं था, सिर्फ खेलता था। हंसी आती है अपने ऊपर, इंसान सोचता है कि जब वो दौर था हम सिर्फ खेलते रहते थे। फिर जवानी जब खत्म होती है, अधेड़ होता है, तो सोचता है कि वो दौर भी था कि हमें सिर्फ पैसा कमाने की धूम थी, सिर्फ एक दूसरे से कंपटीशन करते थे। हर आने वाले दौर में अपने पिछले दौर के मकसद और टारगेट पर हंसी आती है। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदो, तुम्हारी दुनिया की जिंदगी में ये जितनी चीजें तुम्हारा मकसद रही हैं, इनकी मिसाल मैं तुमको बयान कर रहा हूं, जरा गौर से सुनना। कमसले गईथिन, जैसे आसमान से बारिश होती है, आजबल कुफ्फार नबातुहु, जब उस बारिश के जरिए जमीन में खेती पैदा होती है, हरे भरे बागात जब उससे उगने लगते हैं तो वो देख करके बड़े अच्छे लगते हैं। वो हरे भरे, हरी भरी खेतियां, वो हरे हरे बागात बड़े अच्छे लगते हैं। तुम यहीजू, फिर एक दिन ऐसा आता है वो खेतियां पीली होने लगती हैं, वो पकने लगती हैं। तुम यहीजू फतराहु मुस्फर्रा, वो हरे हरे बाग एक दिन जर्द लगने लगते हैं। हर हरी भरी चीज को एक दिन जर्द होता है। हर जवानी के बाद बुढ़ापा है, हर ताजी चीज को एक दिन बासी होना है। हर खूबसूरत चेहरे पर एक दिन झुर्रियां आनी, हर काले बाल पर एक दिन सफेद होना है। तुम यहीजू फतराहु मुस्फर्रा, फिर वो खेती एक दिन ऐसा होता है कि पीली हो जाती है। सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर एक दिन ऐसा आता है कि उस खेती को काट दिया जाता है और वो हरा भरा मैदान, वो हरा भरा खेत चटियल मैदान बन जाता है। मेरे बंदो, तुम्हारी जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा और बुढ़ापे के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको जैसे खेती को काट दिया जाता है, तुम्हारे पास भी मौत आएगी और तुमको काट डालेगी, सब खत्म हो जाएगा। इंसान की प्रॉपर्टी, इंसान का माल, इंसान का नाम, सब उसके साथ कब्र में चला जाओ। जक्खा के कब्रिस्तान में करोड़पति लोग सोए हुए,
कितने कब्रिस्तान में बड़े बड़े अपने दौर के उलमा और मुहद्दिसीन सोए हैं। इल्म के पहाड़ थे, अमल के पहाड़ थे, तकवा के पहाड़ थे। उस कब्रिस्तान में, उस 2 गज जमीन में सब दफन है और अपने अपने अमल के एतबार से अल्लाह को हिसाब। अल्लाह ने कहा एक दिन तुम्हें उस खेती की तरह कट के जाना। अब अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी की ये मिसाल देने के बाद अब जो अगला मरहला है, अगला स्टेप है आखिरत का, अल्लाह ने कहा आखिरत में से 2 ऑप्शन, वफिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़वान। मेरे बंदो, दुनिया में तुमने जिस चीज को भी अपना मकसद बना के रखा है, लेकिन याद रखो आखिरत में सिर्फ 2 चॉइस तुम्हारे पास होगी, या तो अल्लाह का दर्दनाक अजाब होगा या अल्लाह की मग़फ़िरत और जन्नत तुमको मिलेगी। अब तुम ये तय कर लो, तुम्हें अजाब में गिरफ्तार होना है, तुम्हें जहन्नम में जाना है, या अल्लाह की मग़फ़िरत का हकदार बन करके तुमको जन्नत में जाना है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और अगर तुमने अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया को बना के रखा है तो मेरे बंदो कान खोल करके सुन लो, ये दुनिया तो धोखे का सामान है, ये दुनिया तो बेवफा है, इसने आज तक किसी के साथ वफा नहीं की। दुनिया ने किसी के साथ वफा नहीं। हर दौलत कमाने वाले को ऐसा लगा कि उसकी दौलत हमेशा उसके साथ उसके काम आए। हर बादशाह को ऐसा लगा कि उसकी बादशाहत हमेशा रहेगी। हर ताकत वाले को लगा उसकी ताकत हमेशा रहेगी। मगर अल्लाह का कानून कुल्लु मन अलैहा फान, इस दुनिया में सबको फना होना है। ये दुनिया धोखे का सामान है। हारून रशीद एक बादशाह हुआ, उसके दौर में बहुत बड़े मुहद्दिस थे, आलिम थे, अल्लामा इब्न सम्माक रहमतुल्लाह अलैह। आलिम भी थे, आबिद भी थे, जाहिद भी थे। उस दौर के उलमा और बादशाह जो होते थे उनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात होते थे। बादशाह उलमा से मशवरे लेते थे। इब्ने सम्माक एक दिन हारून रशीद के दरबार में गए तो हारून रशीद ने कहा, इज़्नी, मुझे कोई नसीहत कीजिए, कोई काम की बात बताइए। अल्लामा इब्ने सम्माक ने कहा, अच्छा ये बताइए, अगर आप किसी सहरा में गए, किसी बयाबान में गए, किसी जंगल में गए हैं और आपके पास खाना पानी सब खत्म हो गया और आप प्यास से तड़प रहे और आपके पास एक घूंट भी पानी नहीं, और इतनी जोर की प्यास आपको लगी है कि पानी नहीं मिलेगा तो आप मर जाएंगे। इतने में एक आदमी आता है और वो कहता है कि मेरे पास एक प्याला पानी है, मगर एक प्याला पानी मैं आपको इस शर्त पर दूंगा कि आप अपनी आधी हुकूमत मुझे दें। तो अमीरुल मोमिनीन आप क्या करेंगे? हारून रशीद ने चंद लम्हे गौर किया, फिर कहा कि मैं उसको आधी हुकूमत दे दूंगा। जान का मसला है भाई, जिंदगी का मसला है, मैं आधी हुकूमत दे दूंगा। इब्ने सम्माक ने कहा, अच्छा ये बताइए अमीरुल मोमिनीन, पानी आपने पिया, पानी आपके जिस्म में अटक गया, अब आपको पेशाब की हाजत है मगर पेशाब नहीं उतर रहा है, पेशाब नहीं आ रहा है, तड़प रहे हैं आप। अब वही आदमी आता है और कहता है मेरे पास एक तरीका है, एक दवा है, एक नुस्खा है, आपका जो पेशाब रुका हुआ है और आप तकलीफ से बेचैन है, तड़प रहे हैं, आपकी जान के लाले पड़े हैं, अगर आप अपनी बाकी आधी हुकूमत मुझे दे दें तो आपका जो पेशाब नहीं निकल पा रहा है वो निकाल दूंगा। आप क्या करेंगे बादशाह सलामत? उसको आप आधी हुकूमत दे देंगे? उसने कहा कि हाँ मैं दे दूंगा। तो इब्ने सम्माक ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ये है आपकी हुकूमत और आपकी ये इतनी लंबी चौड़ी हुकूमत की हकीकत कि इन्हा तुसावी शुरबतन व बौलतन, के पानी के चंद कतरे और पेशाब के चंद कतरों के बराबर आपकी हुकूमत की औकात है। मेरे भाइयों, ये दुनिया की जिंदगी, इसकी क्या हकीकत है? जिस दुनिया के पीछे मारे मारे फिरते हैं, इस दुनिया की जिंदगी की क्या औकात है? इसकी हकीकत जानना है तो जाओ कब्रिस्तान में दफन उन लोगों से पूछो जिनको अपनी दौलत पर, अपनी हुकूमत पर, अपनी ताकत पर नाज है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में बार बार हमें यह सबक सिखाता है कि मेरे बंदो, ये दुनिया तुम्हारी जिंदगी का मकसद नहीं है, ये दुनिया तो मकसद तक पहुंचने का जरिया है। तुम्हें दुनिया में रह करके आखिरत को अपना मकसद बनाना है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कुरान का 29वां पारा उठाओ,
अल्लाह ने फरमाया हमने मौत को पैदा किया, हमने जिंदगी को पैदा किया ताकि हम तुम्हें आजमाएं कि तुम में कौन अच्छा अमल करता है, कौन अल्लाह को राजी करने वाला अमल करता है। तुम यहां अमल करोगे वहां तुमको उसका बदला मिलेगा। हजरत अली कहा करते थे कि दुनिया की जिंदगी में अमल है, हिसाब नहीं, और आखिरत में हिसाब होगा, अमल नहीं। यहां आप अमल कर सकते, वहां अमल नहीं कर सकते। मरने के बाद आप अमल नहीं कर सकते। यहां नमाज पढ़ सकते, वहां नमाज पढ़ने के लिए आप चाहेंगे नहीं पढ़ पाए। मौत के बाद इंसान सोचेगा कि यार मैंने सारी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ा, अब अल्लाह ताला एक साल की नहीं, एक महीने की जिंदगी दे दे तो इतनी नमाजें पढ़ लूं को अल्लाह को राज़ी। लेकिन मरने के बाद आपको एक मिनट नहीं मिलेगा। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। मौत जब आती है इंसान ये कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तू दुनिया में दोबारा लौटा दे, लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु। ऐ अल्लाह मैं वादा करता हूं मैं दुनिया में लौट करके ऐसा अमल करूंगा जो जिससे तू राजी हो जाए। मैंने एक अमल करूंगा, मैं अमल सालेह करूंगा। अल्लाह फरमाता है कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। मरने के बाद तुझे दुनिया में वापस नहीं जाना। तो मेरे भाइयों, दुनिया में हमें कैसे रहना है, इस्लाम की ये तालीम दी गई है कि आप दुनिया छोड़ो। अभी आपने शेख जफर नुमान से तकरीर सुनी बीवी के हुकूक है इस्लाम में। इस्लाम की तालीम नहीं है कि आप बाल बच्चों को छोड़ के चले जाएं, जंगलों में चले जाएं, कुटिया बना ले, अल्लाह की इबादत करें। ये इस्लाम की तालीम नहीं। इस्लाम तो कहता है कि बीवी का हक भी अदा करना है, बच्चे की परवरिश भी करनी है, हलाल रोजी भी कमाना है, और अल्लाह का भी हक अदा करना है। वब्तगि फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा। तुम्हें इस दुनिया की जिंदगी के जरिए आखिरत की तैयारी करना है। वला तंस नसीबक मिनद दुनिया। दुनिया में जो तुम्हारा हिस्सा है उसको भूलना नहीं है, जो दुनिया में तुम्हारी जिम्मेदारियां उसको भूलना नहीं है। लेकिन दुनिया को अपना टारगेट नहीं बनाना है, दुनिया को मकसद नहीं। दुनिया में कैसे रहना है? अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कंधा पकड़ के अल्लाह के नबी ने कहा कुन फी दुनिया कअन्नका गरीब। ऐ अब्दुल्लाह तुम दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी जिंदगी गुजारता है। परदेसी परदेश में जब रहता है तो किसी से दुश्मनी नहीं रखता। परदेश में कोई किसी से दुश्मनी नहीं रखता, किसी से हसद नहीं करता। सोचता यार यहाँ मेरा वतन थोड़ी है, यहाँ दुश्मनी लेके क्या करूंगा मैं। परदेश में तो आदमी दिन गिनता है, परदेश में आदमी दिन गिनता है, उसे अपने वतन की याद आता है। बहुत सारे लोग सऊदी अरब में काम करते, दुबई में काम करते, यहाँ तो हमें लगता है कि साहब बड़े वारे न्यारे हैं, जाके देखो वो कैसे रहते हैं भाई। यहाँ तो वो 50-60 हजार रुपये यहाँ के हिसाब से तनख्वाह पा रहे हैं, लेकिन वहां उनके क्वार्टर कैसे हैं, वो कैसे खा रहे हैं, कैसे कभी वहां के वर्कर्स की लाइफ स्टाइल आप जाके देखो। आप यहाँ बहन मर रही है उसके जनाजे में शामिल नहीं हो पा रहे, माँ का इंतकाल हो रहा है, माँ की शक्ल नहीं देख पा रहे। यहाँ बच्चे पैदा हुए, बच्चे का अकीका हो रहा है, बाप सऊदी अरब में है, दुबई में है। परदेसी की तरह अल्लाह के नबी फरमाते कुन फी दुनिया कअन्नका गरीब। जैसे परदेसी की जिंदगी होती है वैसे तुम गुजारना है। औ आबिरु सबील, या जैसे तुम सफर में चल रहे हो, मुसाफिर हो। सफर में आदमी जाता है, जरूरत भर की चीजें रखता है, जरूरत से ज्यादा चीजें, ज्यादा लोड लेकर के नहीं चलता है। वो सफर में जितने स्टेशन आते हैं वहां वो वक्ती तौर पर रुकता है, लेकिन उसको अपनी मंजिल नहीं बनाता है। अल्लाह के नबी फरमाते तुम्हें दुनिया में मुसाफिर की तरह रहना है। दुनिया तुम्हारे लिए मंजिल नहीं है, ये वक्ती हाल्ट है, ये स्टेशन है, यहां से तुमको गुजर करके जाना है। और जब दुनिया में मुसाफिर की तरह रहना है तो कुरान करीम के दूसरे पारे की इस आयत आ जाती है जो हज के ताल्लुक से नाज़िल। यमन के लोग जब हज करने जाते थे तो साथ में कुछ लेके नहीं जाते, न खाना लेके जाते थे, न पानी लेके जाते थे। कहते थे अल्लाह के घर का हज करने के लिए निकले हैं, अल्लाह पर भरोसा करके निकले हैं। अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल कर दी वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़ ज़ादित तक़वा। मेरे बंदो जब तुम हज के सफर पे निकलो तो रास्ते का सामान लेकर के निकला करो, तोशा लेकर के निकला करो।
ये तकवा नहीं है, ये ईमानदारी नहीं है, ये दीनदारी नहीं है कि तुम हज करने निकले हो और खाली हाथ निकले हो। दूसरों के आगे जाकर के हाथ फैलाने से बेहतर है कि तुम अपने सामान, अपने रास्ते का सामान लेकर के निकलो। वह तज़व्वदू, तुम ज़ादे राह लेकर के, और जब ज़ादे राह लेकर के निकलो तो अल्लाह ने कहा सबसे बेहतरीन ज़ादे राह तकवा है। तुम दुनिया में आखिरत के सफर पे चल रहे हो, तुम्हारी मंजिल आखिरत है, और आखिरत के इस सफर में न दुनिया की दौलत तुम्हारे काम आएगी, न दुनिया की हुकूमत तुम्हारे काम आएगी, न दुनिया का पावर तुम्हारे काम आएगा। आखिरत के सफर में अगर कोई चीज तुम्हारे काम आएगी तो अल्लाह का तकवा काम आएगा, अल्लाह का डर। आज दिसंबर की कितनी तारीख है? 17 है ना? 17 तारीख है आज। आज से 14 दिन के बाद 31 दिसंबर की रात पूरी दुनिया में जश्न मनाया जाए। हैप्पी न्यू ईयर। 2022 खत्म, 2023 शुरू। मेरे भाई, हमारी जिंदगी एक दरख्त है, और हर नया साल जब आता है तो हमारे उस दरख्त में से एक पत्ता झड़ जाता है। हमारी जिंदगी की इमारत में से एक ईंट कम हो जाती है, हमारी जिंदगी की किताब में से एक पेज निकल जाता है, और हम जश्न मना रहे हैं। हमें तो एहसास करना चाहिए, हमें तो गनीमत समझना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक और साल दिया है तौबा करने के लिए, सुधरने के लिए, अपनी इस्लाह करने के लिए। अगर आज तक नमाज नहीं पढ़ते तो अब तो नमाज पढ़ना। इसी बजटिया में और इसी इलाके में कितने लोग अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है, अच्छा कारोबार है, जमीन है, जायदाद है, पैसे है, बाल बच्चे सुखी है, बगल में मस्जिद से हय्या अला सलाह की आवाज आ रही है, उनकी गद्दियों पर काम चल रहा है, उनके पावरलूम कारखानों में चल रहे हैं, उनके सारे काम चल रहे हैं, लेकिन उनको इस बात की तौफीक नहीं होती मेरे भाई कि वो 5 टाइम अपने रब की बारगाह में आके सजदा कर सके। क्या इससे बड़ी बदनसीबी कोई हो सकती है? कल कयामत का दिन होगा, यौम युक्शफ़ु अन साक़िन व युदऊना इला सुजूदी फला यस्ततीऊन। अल्लाह फरमाता है कि कयामत के दिन जब पिंडली खोली जाएगी और अल्लाह ताला हुक्म देगा कि चलो अल्लाह के आगे सजदा करो, तो कुछ लोग सजदा नहीं कर पाएंगे। खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला, उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी, उनके चेहरे पर खौफ होगा, वो झुकना भी चाहेंगे तो नहीं झुक पाएंगे। वक़द कानू युदऊना इला सुजूदी व हुम सालिमून। मेरे बंदो, तुम दुनिया में सही सलामत थे, तुम्हारे पास दौलत भी थी, तुम्हारे पास तंदुरुस्ती भी थी, तुम आराम से जाकर के मस्जिद में नमाज पढ़ सकते थे। कल तुमने अल्लाह की बारगाह में सजदा नहीं किया, आज हम तुमको इस लायक बना देंगे, तुम सजदा चाह करके भी नहीं कर पाओगे। इंसान आज दुनिया में अल्लाह के आगे सजदा कर सकता है, नहीं कर रहा है, कल वो चाहेगा लेकिन अल्लाह की बारगाह में सजदा नहीं कर पाएगा। तो दुनिया के कारोबार की वजह से नमाज छोड़ रहे। अल्लाह के नेक बंदे ऐसा नहीं करते। अल्लाह के नेक बंदे कारोबार भी करते हैं, नमाज के टाइम नमाज का टाइम होता है तो अपने कारोबार, अपनी दुकानें, अपने करोड़ों के प्रॉफिट को किनारे कर देते, नहीं हमें नमाज पढ़ना है। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात। अल्लाह के नेक बंदों को उनका बिजनेस और तिजारत उनकी नमाज से नहीं रोकता। तो आज मेरे भाइयों, हम नया साल का जश्न मनाएं। हमें तो अपनी जिंदगी की एक एक घड़ी को कीमती समझना चाहिए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों की कद्र करो 5 चीजों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कद्र करो बुढ़ापे के आने के पहले। जवानी में जोश है, ताकत है, कुछ कर सकते हो, बुढ़ापे में नहीं कर पाते। जवानी में आप मस्जिद में नहीं आ रहे हैं, बुढ़ापे में कैसा वक्त आएगा आप चाह करके नहीं आते। मस्जिदों में आज कुर्सियां रखी रहती हैं, कितने लोग जमीन पर सजदा नहीं कर सकते भाई, कुर्सी पर बैठ करके नमाज। क्या ये बदकिस्मती नहीं, क्या ये बदनसीबी नहीं? अगर आज आप तंदुरुस्त हैं, जवान हैं, अपनी जवानी में अपने माथे को सजदे से आबाद करो। अपनी जिंदगी में मेरे भाइयों अल्लाह के लिए जगह निकालो, अपनी जिंदगी के औकात में अल्लाह के दीन के लिए जगह। अपनी जवानी को गनीमत समझो, इसके पहले वसेहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कद्र करो अपनी बीमारी के आने के पहले।
व गिनाक क़ब्ल फ़क़्रिक, अपनी दौलत की कद्र करो अपने गरीब होने के पहले। व फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, अपने टाइम की कद्र करो अपने बिजी होने के पहले। व हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी जिंदगी की कद्र करो अपनी मौत के आने के पहले। इस दुनिया में अल्लाह ने हमें मकसद के लिए पैदा किया, हम बेकार नहीं पैदा हुए, अल्लाह ने हमें बेमकसद नहीं पैदा किया। अगर हम ये समझते हैं बस यहाँ खाना है, कमाना है, एंजॉय करना है, फिर मर जाना है, नहीं, ये हमारी गलत है। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबतन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, मेरे बंदो क्या तुमने ये समझ रखा है कि तुम्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा, ना तुम्हारा हिसाब व किताब लिया जाएगा, ना तुम्हारी नेकियों का बदला दिया जाएगा, ना तुम्हारे गुनाहों की सजा दी जाएगी? ऐसा नहीं है मेरे बंदो। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना, क्या इंसान ये समझता है कि उसे बेकार छोड़ दिया जाएगा? जो अल्लाह मनी के कतरे से जीता जागता इंसान पैदा कर सकता है, वो अल्लाह कल क़यामत के दिन तुम्हें दोबारा जिंदा करके तुम्हारा हिसाब दे सकता है। आज इंसान दुनिया के पीछे भाग रहा है, आखिरत की नेमतों के सामने दुनिया की क्या औकात है? आज कितने नौजवान हैं दुनिया की लड़कियों के पीछे, औरतों के पीछे भाग रहे हैं। कभी कुरान में सूरह रहमान की तिलावत करो कि जन्नत की औरतें कैसी। कुछ लोग एतराज करते हैं कि ये मुसलमानों के यहाँ जन्नत की हूरों का तस्करा है, तो ताना मारते हैं कि जन्नत का की हूरों की खूबसूरती बयान की गई है। इस्लाम नेचुरल दीन है, और नेचुरल बात यह है कि औरत की जरूरत एक मर्द को है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और जब औरत की जरूरत है और औरत आपके लिए एक लज्जत की चीज है, तो जन्नत तो तमाम लज्जतों में जो टॉप की लज्जतें होंगी वो सब जन्नत की। दुनिया की लज्जतें जन्नत की लज्जतों के आगे कूड़ा है। जन्नत की औरतों की खूबसूरती के क्या क्या। अल्लाह के नबी फरमाते वो है ज़ोनिफास से पाक होंगी, वो गंदगियों से पाक होंगी, वो इतनी खूबसूरत होंगी। लौ अन्ना इम्राअतन मिन अहलिल जन्नति इत्तलअत इला अहलिद दुनिया, अगर जन्नत की कोई औरत दुनिया की तरफ झांक ले, लअज़ाअत मा बैनहुमा, तो जमीन व आसमान के अंधेरे खत्म हो जाए, जमीन व आसमान जगमगा उठे। वला मलअत मा बैनहुमा रीहा, दुनिया जन्नत की औरत दुनिया की तरफ झांक ले तो उनकी खुशबू से दुनिया भर जाए। वला नसीफुहा अला रअसिहा खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, और जन्नत की औरत के सर का दुपट्टा दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। अल्लाह, इससे एक बात ये भी पता चला कि जन्नत की हूरें भी सर पे दुपट्टा रखा। मुसलमान औरत अपने दुपट्टे पर नाज करे कि तुझे हूरों का लिबास, तेरे बदन का, तेरे सर का दुपट्टा, तेरे सर की ओढ़नी, ये जन्नत की हूर की ओढ़नी। जन्नत की हूरें भी सर पर दुपट्टा रखा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसके सर का दुपट्टा दुनिया की तमाम नेमतों से। उस जन्नत को छोड़ के तुम दुनिया की औरतों और दुनिया की लड़कियों के पीछे भाग, तुम दुनिया की दौलत के पीछे भाग। अल्लाह के नबी के पास एक बादशाह ने रेशम का कपड़ा गिफ्ट के तौर पर भेजा। बुखारी की रिवायत, मुस्लिम की रिवायत। वो रेशम का कपड़ा था, मक्के में रेशम का कपड़ा पहना नहीं जाता। वो रेशम का जब जुब्बा आया तो सहाबा उसके कपड़े को छू करके कहने लगे कितना सॉफ्ट है, कितना मुलायम है, कितना बेहतरीन कपड़ा। अल्लाह के प्यारे नबी ने जब अपने सहाबा को उस रेशम के कपड़े की तारीफ करते हुए और उसकी सॉफ्टनेस और नरमी पर हैरत करते हुए देखा तो आपने कहा अताजबून मिन हाज़ा, तुम्हें हैरत हो रही है इस कपड़े के ऊपर, कितना बेहतरीन कपड़ा है, कितना सॉफ्ट कपड़ा है। लमनादीलु साद इब्न मुआज़ अल्यनु मिन हाज़ा, मेरे सहाबी साद इब्न मुआज़ को जो रुमाल दिया जाएगा जन्नत में, उनको जो हैंड करचफ दिया जाएगा, उनको जो दस्ती दी जाएगी, वो दस्ती इस रेशम के कपड़े से। दुनिया के तमाम रेशमी कपड़े फेल हैं एक जन्नती के रुमाल के आगे में। आज दुनिया में आदमी प्रॉपर्टी खरीदता है, इलाके के हिसाब से प्रॉपर्टी की कीमत होती है। फला इलाका बड़ा पॉश इलाका है, मदनपुरा में आप चले जाएं, लबे रोड छोटे छोटे मकानात करोड़ों में बिकते हैं। कहा जाता है ये जगह बड़ी पॉश है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लमौज़िउ सौतिन फिल जन्नह, जन्नत में एक कोड़ा के रखने के लिए, एक कोड़ा कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है 1 स्क्वायर फीट मान लो। जन्नत में 1 स्क्वायर फीट जगह दुनिया की तमाम नेमतों से। अल्लाह, आप दुनिया की प्रॉपर्टी के पीछे भाग रहे हैं, उस जन्नत में एक कोड़े की जगह हमको मिल जाए, इसके लिए हम कोशिश नहीं करते।
दुनिया की ताकत पे नाश करते हो, दुनिया की हुकूमत पे नाश करते हो, दुनिया की दौलत पे नाश करते हो। ये दुनिया फानी है मेरे भाई। दुनिया की ताकत पे बड़ा नाश था कौम आद को और कौम समूद को। कहते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? अल्लाह ने ऐसा पटक पटक के मारा, कुरान कहता है कअन्नहुम अअजाज़ु नख़्लिन ख़ाविया। जब कौम आद और कौम समूद मरे थे, उनके सर कहीं पड़े हैं, उनके धड़ कहीं पड़े हैं, जैसे खजूर के सड़े हुए तने पड़े हों उनकी डेड बॉडीज। बड़ा नाज था फिरौन को अपनी सल्तनत पर। मूसा अलैहिस्सलाम को चैलेंज देते हुए उसने कहा हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती, ऐ मूसा ये बड़े बड़ी नदियां, ये बड़े बड़े नहर मेरी हुकूमत में बहते हैं। अल्लाह ने उसी की हुकूमत की एक नदी में, दरिया में डुबा डुबा के मारा। बड़ा नाज था कारून को अपनी दौलत पर। उसने बड़े फख्र से कहा था कि ये दौलत मुझे इन्नमा उतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये दौलत मेरे इल्म की वजह से मिली है। अल्लाह ने कारून को उसकी दौलत समेत जमीन में दफन कर दिया। तो मेरे भाई दुनिया को टारगेट न बनाओ। आज हमें से कितने लोग हैं उनकी जिंदगी में आखिरत की कोई हैसियत नहीं है, उनके पास दुनिया का इतना इल्म है, इतनी नॉलेज है कि अल्लाह की पनाह, और उनको 2 रकात नमाज पढ़ने का शऊर नहीं। हमारे इसी समाज में आप कैसे लोग हैं, उन्हें कभी इस बात की फिक्र नहीं होती कि मैं नमाज पढ़ने का तरीका सीख लूं, मैं वजू करने का तरीका सीख लूं, लेकिन करोड़पति हैं साहब, अरबपति हैं साहब। अल्लाह ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। ये जहन्नमी लोग हैं, ये दुनिया की जिंदगी के बारे में बहुत नॉलेज रखते हैं लेकिन आखिरत से गाफिल हैं। इस आयत की तफसीर में हजरत अल्लामा इब्न कसीर नकल करते हैं, इमाम हसन बसरी का कौल नकल करते हैं। इमाम हसन बसरी कहते हैं कि बाज लोग इतनी नॉलेज वाले होते हैं, इतनी नॉलेज उनके पास होती है कि वो सोने का सिक्का अपने नाखून पर रख करके तुमको उसका वजन बता देंगे। सोने का सिक्का दीनार अपने नाखून पर रख करके उसका वजन बता देंगे, लेकिन 2 रकात नमाज पढ़ने का उनको शऊर। ये आज हम में से बहुत सारे लोग दुनिया की बड़ी नॉलेज है और आखिरत के मामले में कोई तैयारी नहीं, आखिरत के मामले में जीरो है। अल्लाह ने फरमाया सूरह नज्म के अंदर फ़अरिज़ अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना, ऐ मेरे नबी आप उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए जो हमारे जिक्र से एराज करते हैं। वलम युरिद इल्लल हयातद दुनिया, जिनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनिया है। ऐ नबी ज़ालिका मबलगुहुम मिनल इल्म, उनके इल्म की इंतहा यही है, उनका इल्म यहीं पर आकर के खत्म हो जाता है। आज अभी हमारे एक साहब ने बताया कि बजटिया में बहुत सारे हमारे ऐसे भाई भी हैं जिन्होंने जामिया सल्फिया से तालीम हासिल की और उसके बाद वो कारोबार में लग गए, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लग गए और उनके इल्म का उनको कोई फायदा नहीं। अगर ये बात सच है तो अफसोस की बात है। एक इंसान ने मदरसे का मुंह नहीं देखा, उसने दीनी तालीम हासिल नहीं की, तो उसकी तो समझ में बात आ रही कि वो दीन से दूर है, क्योंकि उसने दीन की अहमियत को समझा नहीं जाना। लेकिन आज हमें से कितने लोग हैं जो दीन का इल्म हासिल करते हैं और उसके बाद दुनिया के नशे में इतना गिरफ्तार होते हैं कि वो आखिरत से गाफिल हो जाते हैं। अल्लाह ताला कह रहा है ज़ालिका मबलगुहुम मिनल इल्म, जो लोग सिर्फ दुनिया का इल्म रखते हैं और आखिरत की कोई तैयारी उनके पास नहीं है, ऐ नबी उनको उनके हाल पे छोड़ दो। उनके इल्म की इंतहा यही है, उनका मबलग इल्म है। मेरे अजीजों, मेरे भाई, आगे दुनिया की हकीर नेमतों को हम तरजीह दें। जुमा के दिन आप इमाम साहब से पहली रकात में सूरह आला की तिलावत सुनते हैं। सूरह आला में बार बार ये आयत हमारे कानों से टकराती है, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बात है। कितना नादान है वो इंसान जो दुनिया की 40 साल की जिंदगी के लिए अपने आप को खपाता है, मरता है, कटता है, और वो जिंदगी का हमेशा रहना है उसके लिए कोई मेहनत नहीं करता, उसके लिए कोई उसकी जिंदगी में कोई कोशिश नहीं है, ना माल खर्च करता है, ना एनर्जी खर्च करता है, ना टाइम खर्च करता है। मेरे भाइयों, रात में जाके सोचो अपने बिस्तर पे जाने के टाइम कि हमारी जिंदगी में हम आखिरत के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखिए, सहाबा की जिंदगी को देखिए, उनकी जिंदगियां कुर्बान थी दीन के लिए, उनकी एनर्जियां, उनके वक्त, उनका इल्म सब कुर्बान था अल्लाह के दीन के लिए। आज हम आखिरत के लिए क्या कर रहे हैं? आज दुनिया में जो भी बिगाड़ है, जो भी फसाद है, जो भी खराबी है, क्यों है?
कि आखिरत का डर हमारे दिल में, आखिरत की फिक्र हमारे दिल में। अल्लाह ने फरमाया वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। जो अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से डर गया, जिसके दिल में ये डर पैदा हो गया कि अपने परवरदिगार के सामने खड़े होना है, उसको हिसाब देना है, वह नहन नफ्सा अनिल हवा, और उसने अपने नफ्स की ख्वाहिशात की अपने आप को कंट्रोल कर लिया, रोक लिया। दुनिया में ये सबसे मुश्किल काम है, अपने नफ्स की नाजायज ख्वाहिशात को कंट्रोल करना। अभी आपने बीवी के ताल्लुक से तकरीर सुनी, ये निकाह क्या है भाई? ये निकाह वो हलाल लिमिट है जहां अल्लाह ने हमको रोका। हमारे अंदर जितनी चीजों की ख्वाहिश है, अल्लाह ने उसका जायज और हलाल अल्टरनेट हमको। भाई हमारे अंदर पैसा कमाने की तलब है, अल्लाह ने हलाल तरीके बनाए रोजी कमाने के। हमको औरत की जरूरत है, अल्लाह ने निकाह का सिस्टम रखा। हमको खाने की जरूरत है, अल्लाह ने हलाल बेशुमार चीजें हमें दी। तो अपने नफ्स को हलाल पर रोक लेना, यही है तकवा। वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा। जो अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डर गया और अपने नफ्स की ख्वाहिशात से अपने आप को रोक लिया, फइन्नल जन्नत हियल मावा, उसका ठिकाना जन्नत। तो दुनिया की इस हकीकत को हम याद रखें। जो पहली आयत मैंने आपके सामने पढ़ी थी, इसमें यही सबक हमको दिया गया। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदो, दुनिया की ये जिंदगी मताए गुरूर है, धोखे का सामान। इसके चक्कर में पड़ करके तुम आखिरत को भूल मत जाना। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें इस दुनिया में रह करके, दुनिया के कारोबार में लग करके, दुनिया की मसरूफियात में लग करके भी हमें आखिरत का जो खौफ है वो हमारे दिलों में अल्लाह बरकरार रखे। जो लोग हमें से नमाज से दूर हैं, अल्लाह उनको नमाजी बना दे। हमारे वो नौजवान जो दीन से दूर हैं, अल्लाह उनको दीन पर चलने वाला बना दे। ये एक सवाल आया है यूट्यूब की एड्स के बारे में कि यूट्यूब की जो एड्स होती हैं, अगर वो फहश ना हो तो उससे पैसा कमाना जायज है कि नहीं? कई एड्स ऐसी होती हैं कि जिसमें म्यूजिक नहीं है, गिटार वगैरह नहीं है, तो क्या उस सूरत में उसकी कमाई जायज होगी? देखिए, यूट्यूब की जो कमाई होती है, सब लोग जानते हैं कि वो कमाई असल में होती है उसके एड्स। और अहले इल्म ये कहते हैं कि एड्स से अगर कमाई हो रही है, तो अगर वो एड्स दुरुस्त हैं तो आपकी कमाई। और हिंदुस्तान में आप ये मेयार रख करके यूट्यूब पर एड्स कैसे चलाएंगे कि आपके मेयार के मुताबिक एड्स आपके मेयार के मुताबिक नहीं आएंगे। एड्स एक तो मैंने ये भी सुना है कि आदमी आमतौर से मोबाइल पर जो चीजें देखता है उससे रिलेटेड एड्स उसके पास। अगर आप अपने मोबाइल पर गलत चीजें देखेंगे तो आपको यूट्यूब पर एड्स भी उसी तरीके के रिकमेंड होंगे। एक बात तो ये याद रखिए। दूसरी बात ये कि चलो ठीक है, जो लोग YouTube चैनल चलाते हैं उसमें एक लिस्ट आती है, वो ब्लॉक कर देते हैं कि हम जो है गंदी साइटों के ऐड ना आए और फला फला म्यूजिक के ना आए। लेकिन फिर भी जाहिर है कि जो ऐड आएंगे उसमें लड़कियां आएंगी, औरतें आएंगी और भी बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो शरान दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए अहले इल्म का जो फतवा है इस सिलसिले में वो यही है कि जब तक वो एड्स शरई पैमाने पर खरे नहीं उतरते हैं तब तक मोनेटाइज्ड चैनल चलाना दुरुस्त नहीं है और उनकी इनकम दुरुस्त नहीं। तो ये जो चैनल्स हैं उनको इस पर जो है गौर करना चाहिए और अपनी इस्लाह करनी चाहिए। हाँ, अब तो ये भी है कि मैंने सुना है अल्लाह आलम के, अब आप अगर मोनेटाइज नहीं भी करते हैं अपने चैनल तब भी यूट्यूब की कुछ ऐसी पॉलिसी है कि वो ऑटोमेटिक एड्स आएंगे, आप उनको रोक नहीं सकते। तो अपनी अपनी बातें, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम मोनेटाइज नहीं करेंगे तो हमारा चैनल प्रमोट नहीं होगा, उसको फिर यूट्यूब पर उतनी कवर नहीं मिलेगी, गूगल पर उतना सर्च नहीं मिलेगा। तो ये एक टेक्निकल बहस है और चूंकि ये फितना एक ऐसा है कि जो आम हो चुका है, जिसको हमारे इल्मी जुबान में कहते हैं उमूम बलवा, एक ऐसी मुसीबत जो आम हो चुकी है। अब बिहार वगैरह में कभी कभी मैं प्रोग्राम में जाता हूँ तो एक प्रोग्राम में देता हूँ 60 कैमरे लगे, जितने लोग नहीं उससे ज्यादा तो रिकॉर्डिंग करने वाले वहां रहते हैं और आगे सब खड़े रहते हैं, बड़ी डिस्टर्ब भी होता है वहां पे प्रोग्रामों में। तो ये चूंकि एक ऐसा मसला हो चुका है कि जो बहुत आम हो रहा है, तो इस पर जो है उलमा को भी गौर करने की और इस सिलसिले में सही रहनुमाई करने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे बड़े बड़े इदारे हैं, जो वहाँ दारुल इफ्ता कायम है, जो वहाँ मुफ्ती का जो काम करते हैं वो लोग, उनको जो है इस मसले पर, चूँकि ये मसला आप सबसे रिलेटेड हो चुका है, तो इस पर एक वाज़े जो है स्टैंड, एक वाज़े मौक़िफ़ सामने आना चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला से हम और आप दुआ करें
फितनों का ये दौर है, अल्लाह हम सबको इन फितनों से महफूज रखे। रब्बुल आलमीन हमें से जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए, जो रोजी रोटी से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए, आमीन। तो 3 ऐलानात हैं, आप समाअत फरमा लें। कल जो है ये एक प्रोग्राम है, ख़वातीन का प्रोग्राम है, बड़ी अच्छी पहल की गई है। आमतौर से इस तरीके के प्रोग्राम बनारस में नहीं होते हैं, ये अपनी नौइयत का मुनफरिद प्रोग्राम है। ये कुलिया आयशा सिद्दीका इंताज नगर में कल प्रोग्राम है 18 दिसंबर को बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ये प्रोग्राम है। इसमें मऊ वगैरह से मुख्तलिफ आलिमात तशरीफ़ ला रही हैं, ख़वातीन के लिए स्पेशल ये प्रोग्राम है। इस तरीके के प्रोग्राम में आप अपने घर की औरतों को, अपनी बहू बेटियों को ज़रूर भेजें।